आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हाँ, फिर से एक बार सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के जूम मीटिंग में सभी का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यस, आइए इस समय हम सब लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करें। जहाँ भी आप हैं आंखें बंद करके यस परमेश्वर की हम प्रार्थना करेंगे उनसे आज की सभा के लिए। धन्यवाद 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 प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदा। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर जूम मीटिंग के द्वारा ही सही परमेश्वर, लेकिन एक साथ मिलकर परमेश्वर एक मन होकर आपकी आराधना कर सके, इसके लिए धन्यवाद। यस खुदावंद, हालेलुया। आज के सभा में परमेश्वर, यस खुदावंद, आज की आराधना में खुदावंद सारे समय में परमेश्वर आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। यस पिता, प्रिय पवित्र आत्मा सारा ताबा आप ले लें खुदावंद। यस होने दे खुदावंद कि आज जो भी एक एक व्यक्ति जो आज इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, यस परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आज परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा होने पाए। यस परमेश्वर, जो अब तक नहीं हुआ खुदावन वो आज होने पाए। यस परमेश्वर, कई दिनों से हम दूर थे परमेश्वर, लेकिन आज परमेश्वर हालेलुया, आज हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं खुदा। यस, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यस खुदावन, सारे आराधना में परमेश्वर आप प्रभु जी आपके प्रकाशनों से प्रभु जी इन वचनों से भरे खुदा। यस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम मांगते हैं खुदा। आमीन 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 जीसस। हालेलुया हालेलुया। इस समय जितने भी सभी लोग हमें देख रहे हैं, एक बार अपना माइक ओपन करके चेक कर लें कि आप हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आमीन आमीन। मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। हालेलुया, पास्टर। थैंक यू थैंक यू। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी इस समय। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी लोग इस समय जल्दी से आराधना में जाएंगे, और मैं चाहूंगा अगर स्टीफन ब्रदर इस समय हमें सुन रहे हैं तो आराधना में हमारी अगुवाई करें। यस जी, स्टीफन ब्रदर। थैंक यू जीसस। जी स्टीफन ब्रदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू या किसी वजह से तक, अगर आप सुन रहे हैं स्टीफन ब्रदर तो आप इस समय अगुवाई कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं इस समय जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस आमीन। वी वेलकम यू। आमीन आमीन। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया सभी लोग म्यूट रहें, जब मैं ऑन करूं तभी ऑन हो। यस प्लीज। तो हम शुरू कर रहे हैं जी। स्टीफन ब्रदर आप शुरू कर सकते हैं जी। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। यस प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। आमीन। दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
ब्रदर अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, अच्छे से आ रही। ओके। शुरू करो। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. ब्रदर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हेलो स्टीफन ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Praise the Lord. अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। कृपया बाकी सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, वरना डिस्टरबेंस होगी। सभी लोग, थैंक यू। ब्रदर आवाज आ रही है मेरी? आ रही। ओके, शुरू करें? यस श्योर श्योर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब आनंदित है? आमेन। आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वचन से कहता है, वचन का कहता है, परमेश्वर हम धन्यवाद, हाँ तेरा ही हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम निकट है। लोग तेरे अद्भुत कार्यों को वर्णन करते हैं। हालेलुया, अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए मिलकर प्रभु का स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। यहोवा चढ़वा है मेरा, ये गीत गाकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग यहोवा चढ़वा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे सेहत से चढ़ाता वो है। यहोवा चढ़वा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे सेहत से चढ़ाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु करुणा से मुझे तसल्ली मुझे मिली है। सब लोग मिलकर मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के लहू से रक्षा मुझे मिली है। मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे देह से चढ़ाता वो है। सिर पर तेल बोला है, अभिषेक किया है, और उमड़ रहा है के सामने मैं को भी चाहता है। मेरा मन रहा है, यहोवा चढ़वा मेरा, कोई मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे देह से चढ़ाता वो है। और एक बार यहोवा चढ़वा मेरा, कोई
माटी मुझे नहीं है, हरे जरायु में मुझे से चढ़ाया वो है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत धन्यवाद सर। ये गीत गाकर स्तुति करें, सबको भूल करें, जाकर अगर आप ताली मारते उसका धन्यवाद करेंगे। नाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। नाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मन को निकाला, ओ समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मन को जिसके हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। लाजरस को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया, ओ लाजरस को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया, यीशु के लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए प्रभु की आराधना में जाएंगे। कुछ हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, फिर से हमें यह मौका दिया प्रभु कि हम तेरे चरणों में आ सके। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हम तेरी आराधना कर सके। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी समय के लिए, जितने हमें फिर से इकट्ठा किया तेरी स्तुति तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी। और वचन के अनुसार प्रभु जी जब विश्वासी लोग तेरे नाम से एकत्रित होते हैं प्रभु जी, वहां पर तेरी उपस्थित होते हैं। हमारे विश्वास है प्रभु, सचमुच प्रभु जी जहाँ तेरी उपस्थित होती है वहां पे आनंद की भरपूरी होती है प्रभु जी। जहाँ तेरी उपस्थित होती है प्रभु जी वहां पे छुटकारा होता है प्रभु जी। जहाँ तेरी उपस्थित होती है प्रभु जी वहां पे चंगाई होती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन हमसे कहता है प्रभु जी, ना तो तुझे सोने से ना तो तुझे चांदी से प्रसन्न होता है प्रभु जी, तो प्रसन्न होता है टूटे हुए दिल से प्रभु जी। यस प्रभु जी,
धन्यवाद की वेदी को स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद का बलिदान हम तुझे देते हैं प्रभु जी। यस प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम तेरे आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा अद्भुत कार्यों को प्रभु जी हम सोचते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे उपकारों को ना बोलते हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हर एक व्यक्ति प्रभु जी हमारा हृदय लेके तेरे पास आते हैं प्रभु जी, और आत्मा और सच्चाई के साथ में हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। वो एक ही नाम है जो सर्वश्रेष्ठ है, वो एक ही नाम है जो सबसे ऊंचा है, वो एक ही नाम है जो पवित्र है, वो एक ही नाम है जो हम पापी के लिए क्रूस पर मारा, वो एक ही नाम है जो पूरे सामर्थ के साथ फिर से आने वाला है, वो एक ही नाम है जो सर्वश्रेष्ठ है। वो नाम है सिर्फ और सिर्फ यीशु, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम। हम तेरा धन्यवाद करते तेरे सुंदर से नाम के लिए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस क्रूस के लिए प्रभु जी, उस क्रूस के द्वारा प्रभु जी, तेरे लहू के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति बचाया गया। मतलब वचन हमसे कहता है प्रभु जी, जो व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास रखता है प्रभु जी, वो कभी लज्जित ना होगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे तमाम उन आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे भजनकार कहता है भजन से ना प्रभु जी, तो मेरा चरवाहा है, किसी भी भली वस्तु की घटी मुझ में ना होगी प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी मैं तुझे जानता हूं, मेरा चरवाहा है। और चरवाहा उत्तम चरवाहा है प्रभु जी, तो हमें चराता है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। में पूरी हो जाए, इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, यस जीसस, मुझी को बना, मुझे बना। और एक बात, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, यीशु कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। थैंक यू लॉर्ड। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझे कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। हेलो, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। यस ब्रदर, हालेलुया। हाँ बोलिए बोलिए। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम और सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने ये मौका हम सबके जीवन में दिया। मेरा वॉइस ऑडिबल है सबको? My voice is audible? Yes. Okay. So once again, welcome to Spiritual Koinonia. आत्मिक संगति में आप सभी का स्वागत करते हैं। अलग अलग जगह से ये रात के समय साथ में बैठकर आप लोग के घर में आप लोग जो है प्रार्थना करते हैं, आप लोग के घर में आप लोग फैमिली प्रेयर करते हैं। बट ये रात्रि के समय साथ में आकर परिवार एज अ फैमिली एक परमेश्वर के मसीह का देह बनकर साथ में आने के लिए प्रभु ने ये जो मौका हम सब जीवन में दिया है,
इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग आपका माइक म्यूट करिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। स्टिल समवन इज प्लीज जस्ट आपका माइक आप लोग जो है म्यूट करिए। राधे राधे एकदम म्यूट है। आमीन, हालेलुया। आशा करता हूं कि आप लोग सब खुश है, आनंदित है। आप लोगों के सामने आने के लिए प्रभु ने ये जो मेरे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम लोग प्रार्थना करके जल्दी से प्रभु के वचन में जाएंगे। आज मैं ज्यादा प्रीच करने के जो है ज्यादा समय प्रीच करने के लिए मैं अभी नहीं हूं, लेकिन हम लोग थोड़ा समय प्रार्थना में देंगे। हालेलुया। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जो प्रभु ने मेरे मन में आने से पहले डाला है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करते हुए आगे हम प्रेज लॉर्ड प्रार्थना की ओर जाएंगे। ये समय अपनी आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, ये सुंदर सी प्रभु जी समय के लिए हम धन्यवाद करें। अलग अलग जगह से प्रभु आपने हम सभी लोगों को इकट्ठा किया कि हम आपकी महिमा करें, और इस महिमा के बीच में लॉर्ड, इस उतरी हुई महिमा के बीच में खुदा हम आपके शब्द को सुनने पाए। हालेलुया। मेरे खुदावंत, जब तू ताबोर की पर्वत के ऊपर था मेरे खुदा, जब पतरस, याकूब और यूहन्ना तेरे साथ में थे, वहां पर प्रभु तेरा जो वस्त्र था वो श्वेत हो गया और वहां पर तेरी जो महिमा थी वो प्रकट हुई। हालेलुया। मैं धन्यवाद कर रहा हूं मेरे परमेश्वर प्रभु, ये रात्रि के समय जहां पे भी प्रभु प्रार्थना की पर्वत के ऊपर लोग बैठे हैं मेरे खुदावन, तेरी उपस्थिति की पर्वत पर जब लोग बैठे हैं मेरे राजा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय जहां पे भी लोग हैं वहां पर तेरी महिमा लॉर्ड रिलीज होने पाए, तेरा महिमा लॉर्ड प्रकट होने पाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और उस महिमा प्रकट के बीच में लॉर्ड, जैसे तेरा शब्द स्वर्ग से सुनाई दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। लॉर्ड, हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, ये समय, ये आवाज जहां पर भी जा रही है, ये मनुष्य की शब्द ना रह जाए प्रभु, ये मनुष्य के शब्द से बढ़कर आज की रात के समय भी हालेलुया बिना कोई बाधा के हालेलुया अपने पुत्र के साथ में बात करने वाला, विश्वास के द्वारा हम सबको संतान बनाकर अपने पिता के शब्द को हमारे कान में, हमारे हृदय में डालने वाले प्रभु, ये रात्रि के समय आपका शब्द हर एक के घर के अंदर गूंजने पाए। जहां पे भी लोग इस समय जमा है लॉर्ड, वहां पर तेरी आत्मा काम करे, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने आप को दीन करते हुए, नम्र करते हुए खुदावन तेरे हाथों में हम देते हैं इस समय के लिए। और एक बार लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी लव यू, वी टेक योर नाम, हम आपका नाम उठाकर प्रभु जी हम आपके नाम को ग्लोरी देते हैं। हालेलुया। हम सारा ऑनर प्रभु हम आपके नाम को देते हैं। जितने भी लोग इकट्ठा है बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई प्रभु जी हालेलुया आमीन ध्यान केंद्रित ना होते हुए भटक ना पाए, परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग एकाग्रता के साथ में तेरे चेहरे को देखकर बैठने के लिए आमीन। हर एक को तू मदद कर। बोलने वाले मुझको प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूं। use us for your glory. Thank you Lord. आपने ऐसा किया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप सबको हालेलुया आमीन। सो मैं आशा करता हूं मेरा आवाज आपको क्लियर है, मेरा वीडियो भी आपको क्लियर है। जल्दी से हम आज के शाम के वचन संदेश की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। प्लीज ओपन योर बाइबल्स। अपने पेन को हाथ में ले ले और अपने नोटबुक्स को हाथ में लेके, जैसे आप लोग चर्च में बैठे हैं वो अनुभव के साथ में और वो अभिषेक के साथ में आपको बैठने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूं। सब लोग आकर आइए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और वचन 45 को हम लोग जो है समय पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। उमेश ब्रदर है यहाँ पे? प्लीज जरा पढ़िए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 45। या अगर किसी को मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 15 का 45। हालेलुया। क्या? ओके पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है ऐसा लिखा भी है कि
प्रथम मनुष्य प्रथम अर्थात मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक बार भाई उमेश भी जरा पढ़िए उस वचन को। ऐसा ही लिखा भी है ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य यानी कि एदन की वाटिका में का आदम अर्थात आदम जीवित प्राणी बने, जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आप लोग सब जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अर्थात जो पहला आदम है वो आदम एदन की वाटिका में पहला मनुष्य था। और उस पहले मनुष्य को परमेश्वर ने जो मिट्टी का था, जो बिल्कुल लाइक एक मरे हुई अवस्था में था, जो एक मिट्टी का बर्तन था या फिर एक मिट्टी का पुतला था, उसके अंदर खुदा ने जब जीवन का श्वास को फूंका, वचन कहता है आदम जीवित प्राणी बन गया। लेकिन यहाँ पर आज हम उस आदम की ओर फोकस नहीं करेंगे। आज हम हालेलुया हमारा प्राण का प्रेमी जिसने हमारे प्राणों का उद्धार किया है, यीशु मसीह, जो दूसरा आदम स्वर्ग से भूमि में उतर कर आया और जो जीवनदायक आत्मा बन गया। सब लोग घर में म्यूट करके रखे बोल सकते हैं यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह जीवनदायक। प्लीज आप लोग म्यूट करके ही रखें। ब्रदर आपका म्यूट हो गया है। सैम ब्रदर आपका म्यूट हो गया है। सैमसन ब्रदर आपका म्यूट हो गया है। हालेलुया। यस। या प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15 की 45 में यीशु मसीह जो है जीवनदायक प्राणी बन गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो आदम था, जो एदन की वाटिका का आदम है, वो आदम जीवित प्राणी बन गया। लेकिन दूसरा आदम ने आकर हम सबको जीवन दिया, वो स्वयं जीवनदायक बन गया। आपके जीवन में हालेलुया, आपके लाइफ में हालेलुया, मैं इन दिनों में एक मैसेज सीरीज प्रचार कर रहा हूँ जीवन या फिर जिंदगी के बारे में। जो लोग फ्राइडे और संडे को फेसबुक पे कॉल ऑफ जीसस के फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वो लोग को मैं और प्रोत्साहित करता हूँ ये परंपरा सिखाकर जब तक खत्म नहीं होता जुड़े रहना, क्योंकि आपके जीवन में आपका लाइफ क्या है उसके बारे में बहुत कुछ प्रभु आपको सिखाना चाहता है। तो हमने वचन जो पढ़ा उसके अनुसार यीशु मसीह जीवनदायक बना, वो हमें जीवन देने वाला आत्मा बना। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया। कैसे हमको मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह जीवनदायक प्राणी बना, वो समझने के लिए यशाया उसका 65 अध्याय वचन 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर नंबर 65 वर्स 8 एंड 9। प्लीज जरा जल्दी से। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है। यस, जिस दाख की गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है, नया दाख मधु जब भर जाता है, तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। हालेलुया। ध्यान से समझना, यशाया उसके आगे का भी पढ़िए 9वां वचन। यस, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नाश न करूंगा। मैं याकूब के वंश में एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। बस यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, यशाया जो है भविष्यवाणी कर रहा है, दाख के गुच्छे में हालेलुया जब कोई भी मनुष्य ऐसा एक फल, एक ऐसा दाख उसमें देखे जो भरा हुआ है, जैसे ही उस दाख के गुच्छे में कोई भरा हुआ दाख को देखता है, लोग कहते हैं उसको नष्ट नहीं करना, क्योंकि अगर उस एक को
नष्ट कर दिया तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आगे हमको मालूम पड़ता है कि वो दाख का एक जो दाख है, वो जो फल भरा हुआ है या फिर जो जो रस भरा हुआ है, वो दाख कौन है और ये गुच्छा कौन है, हालेलुया। ध्यान से समझना, एक गुच्छा है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, एक गुच्छा है और उस गुच्छे में परमेश्वर जब देख रहा है तो उस गुच्छे में एक दाख है जिसमें रस भरा हुआ है, और प्रभु बोल रहा है मैं भी इसी प्रकार से मेरे दास को देखकर मैं उस प्रजा को नष्ट नहीं करूंगा, हालेलुया। कितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं? आज की रात को पवित्र आत्मा कुछ लोगों के हृदय से बात करना चाहता है। आज परमेश्वर, आप लोग सब जानते हैं, वो दाख की गुच्छे में एक फल है या फिर एक दाख है जो रसों से भरा हुआ है, वो और कोई नहीं, वो आपका और मेरा यीशु मसीह जो जीवनदायक आत्मा है, जो जीवन देता है, हालेलुया। कितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं? आज की रात एक समझना है, आज दुनिया में बहुत बड़ा संकट आया है, आज दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी आई है जिसको आज हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं। एक बड़ा विपत्ति आया है, लेकिन खुदा का आत्मा आज बात करता है, गुच्छे को मैं नहीं देखता हूं, लेकिन उस गुच्छे के साथ में लिपटा हुआ, हालेलुया, आमेन, लिपटा हुआ एक फल है, एक दाख है जो रस भरा हुआ है, हालेलुया। आज मेरा प्रश्न, आज इस जूम को देखने वाले सबसे मेरा प्रश्न है, कितने लोगों के जीवन में आप कह सकते हैं कि मैं उस यीशु के साथ में, वो रस भरा हुआ दाख के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं? कितने लोग बोल सकते हैं मैं जुड़ा हुआ हूं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आज की रात उस दाख को जुड़ा हुआ हूं जो रस भरा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, दिनों में बहुत बार हम लोगों ने सुना है एक वचन, मिस्र में परमेश्वर जो है, जो समस्या आती है, जो मृत्यु का दूत वहां पर मंडराता है और सबको नाश करने का कोशिश करता है, वहां पर हमको वचन में देखने मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे द्वार के ऊपर तुम लहू को लगाना, मेमने को मारकर उसको बलिदान चढ़ाकर उसके लहू को तुम द्वार पर लगाना, और जिसके घर के द्वार पर लहू रहेगा उस व्यक्ति के घर के अंदर जो है वो बच जाएगा, हालेलुया। जब मैं ये वचन को जो है मनन कर रहा था, अचानक से मेरे अंदर एक बात उठकर आया, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जिस घर के लोग योग्य हो उनको बचाना, हालेलुया, या फिर जिस घर के लोग योग्य है उनके घर में मृत्यु का दूत प्रवेश ना करे, उनके घर में मृत्यु ना हो। लेकिन मुझे बोलना है, परमेश्वर ने कहा जहां कहीं वो लहू को लगा हुआ देखो, घर के अंदर लोग योग्य हो, घर के अंदर योग्य ना हो, लेकिन जहीं कहीं वो लहू लगा हुआ है वो परिवार सुरक्षित है, हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद में हमको मालूम पड़ता है जो दाख रस है, वो दाख रस यीशु के लहू को बताता है। कितने लोग को ये बात मालूम है? हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, जब आप उस यीशु के लहू के साथ में कनेक्टेड है, जब आप यीशु के लहू के साथ में वो दाख का भरा हुए रस के साथ जब आप कनेक्टेड है, आपके जीवन में परमेश्वर बोलता है मैं भले सबको नष्ट कर दूं, लेकिन मैं मेरी प्रजा को नष्ट नहीं करूंगा उस दास के द्वारा, हालेलुया। वो दास और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। तो पिता यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पुत्र को देखता हूं मैं और मैं मेरी प्रजा को बचाता हूं। आज मैं बोलना चाहता हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, हालेलुया, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आज की रात भी मेरा परमेश्वर मुझे देखने से ज्यादा वो यीशु को देखता है और कहता है नहीं, मैं सैमसन को बचा के रखूंगा, हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि सैमसन जो है वो गुच्छा है, वो गुच्छे में का एक दाख है जो रस भरे हुए दाख के साथ में जुड़ा हुआ है, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर यहोवा बोल रहा है, पुत्र को देखकर, पुत्र जो चुना हुआ है, उस चुने हुए पुत्र यीशु को देखकर मैं अपनी प्रजा को बचाऊंगा। लेकिन हम देखेंगे नए नियम में आकर यीशु मसीह ने अपने पुत्र के बारे में, यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बचाव के बारे में क्या बोलता है वो भी हम देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय 21 और 22, मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स 21 एंड 22, मैथ्यू 24 उसका 21 और 22 वर्स। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता।
आमेन। आमेन। आगे। परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यस, हालेलुया। सब लोग खोले हैं, मैं लिख के लिया है, मैं विश्वास करता हूं। मत्ती का 24 उसका 21 और 22 पद इस प्रकार कहता है, साथ में मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राण न बचता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है अंतिम दिनों के बारे में। यीशु मसीह के पास जब चेले लोगों ने आकर कहा, लॉर्ड आपके आगमन का चिन्ह क्या रहेगा, जब आप आएंगे तो आने से पहले का चिन्ह क्या रहेगा। और यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह जो है वचन में बताया, हमको देखने मिलता है। लेकिन इस वचन में बताया हुआ सारा जो चिन्ह जो वचन के अंदर 24 मत्ती के 24 में रिकॉर्डेड है, वो सारा क्लेश का बात यीशु मसीह बोलते 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 जब आगे आया तो यीशु मसीह ने कहा एक ऐसा समय आएगा, हालेलुया, जो जगत के आरंभ से अभी तक नहीं हुआ। जगत के आरंभ से लेके 2020 तक जो समस्या अभी तक नहीं देखी है, मैं आपको बोलना चाहता हूं ऐसे समस्याएं हम आगे देखने वाले हैं। हालेलुया। कोरोना बोल के एक वायरस जो इस प्रकार से नाश करेगा, इस प्रकार से एक अवस्था आएगा, किसी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स आया, क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था अंतिम दिनों में ये सारी चीजें होगी। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बोल रहा है कोई भी, जरा उसका 22 वचन जरा ब्रदर पढ़ी, यदि वे दिन घटाए ना जाते यस तो कोई प्राणी ना बचता। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी बच नहीं सकता है। इतना महाक्लेश, आज कोरोना की वजह से कुछ लोग ही मर रहे हैं। मैं बोलूं 100 में से 20% लोग ही या 10%, मुझे नहीं पता, कुछ परसेंट लोग ही मर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं ऐसा भारी क्लेश भूमि के ऊपर आने वाला है, जो क्लेश के वजह से मैं बोलूंगा 1.3 मिलियन लोग सिर्फ अपने इंडिया में, लेकिन इसके अलावा जितने भी करोड़ लोग पृथ्वी पर है, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। हालेलुया। ऐसा भारी क्लेश आने वाला है। लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं होता है। प्रभु आगे क्या बोलता है, पढ़िए। परंतु चुने हुओं के कारण यस वे दिन घटाए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। जब हम लोगों ने पुराने नियम में देखा, वहां पर जो है परमेश्वर कहता है, मैं अपने पुत्र को, मेरे चुने हुए पुत्र को देखकर मैं अपनी प्रजा को बचाऊंगा। आमीन। लेकिन नए नियम में आके यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जो मैं चुना हुआ हूं, आप जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे बाद जो चुने हुए लोग हैं, उनको देखकर मैं पृथ्वी को बचाऊंगा। हालेलुया। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। परमेश्वर कहता है पुत्र को देखकर मैं क्या करूंगा, प्रजा को बचाऊंगा। लेकिन यहां पर बोल रहा है प्रजा को देखकर मैं दुनिया को बचाऊंगा। आज कुछ लोगों से पवित्र आत्मा कहना चाहता है, एक घर में एक ही विश्वासी रहेगा। तेरे घर में केवल तू ही रहेगा जो परमेश्वर का भय मानता होगा, तू ही रहेगा जो घुटने टेक के प्रार्थना करता होगा, तू ही रहेगा जो अपने आंसुओं को बेड पर भिगोता रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर जो है आपके परिवार को बचाएगा। हालेलुया। आपको देखकर खुदा आपके परिवार को बचाएगा। मैं वापस बोलना चाहता हूं, आपको देखकर परमेश्वर वो नगर को बचाएगा। कितने लोग घर के अंदर एक आमीन बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरे चुने हुए उस पुत्र को, वो गुच्छे में के रस भरे हुए दाग को देखकर मैं पूरे गुच्छे को बचाऊंगा। लेकिन गुच्छे को देखकर प्रभु कहता है, चेलों को देखकर प्रभु, चुने हुए लोगों को यानी कि हम लोगों को देखकर प्रभु कहता है, अच्छा तो हम लोग सचमुच चुने हुए हैं क्या? वो चीज सब कुछ देखने के लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय उसका वचन 9, वो भी लिख के लेना। 1 पीटर चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स 9, प्लीज पढ़ना। यस। पर तुम एक चुना हुआ वंश, यस हालेलुया, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है
हाँ, उसके गुण प्रकट हो करो, उसके गुण को तुम क्या करो, प्रकट करो। हालेलुया। तो यहाँ पर साफ प्रभु का वचन कहता है हम लोग जो है चुने हुए वंश के लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको देख के बोलना चाहता हूं, आप उस पीढ़ी में से, आपके पीढ़ी में से आप जो है चुने हुए वंश है। हालेलुया। फिलिपियों का 2:15 में लिखा है परमेश्वर ने इस नाश होने वाले टेढ़े जाति के बीच में, फिलिपी 2:15, समय कम है मेरे पास और 1 ही घंटे का हम लोग सोचे हैं इसको वाइंड अप करने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा प्रीचिंग में नहीं जाना चाहता। फिलिपी 2:15 में लिखा है परमेश्वर कहता है हम जो है इस टेढ़ी जाति के बीच में जल वचन के द्वारा वचन के जोत को बाहर निकालने वाले लोग हैं। हालेलुया। आज मैं रियली मेरे हाथ से मैं आपको प्रीच करना चाहता हूं, ऑल द चूजन पीपल दे आर इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। मैं आपको देख के बोलना चाहता हूं हम विश्वासी लोग ये दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं ये बोलना भी चाहता हूं, किसी को अगर बुरा ना लगे तो भी चलेगा, मैं बोलना चाहता हूं हम है इसलिए ये दुनिया आज भी टिकी हुई है। कितने लोग एक आमीन बोलते हैं? हालेलुया। हम लोग है इसलिए कोरोना की वजह से पूरा देश खत्म नहीं हो रहा है, नाश होने वाले लोग सब खत्म नहीं हो रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड अभी भी लोग यीशु को नहीं जानते हैं, अभी भी लोगों का घुटना आपके आगे नहीं टिका है, प्रभु मारना नहीं, लोगों को न्याय नहीं करना, बल्कि कुछ विश्वासी लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। तुझे देखकर खुदा जगत को बचा रहा है, इस नगर को बचा रहा है। ओ तू जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग को बचा रहा है, जिस घर के अंदर तू बैठा है उस घर में खुदा हालेलुया अग्नि का दीवार बन के तेरे लिए वो खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं तू चुना हुआ वंश है? हालेलुया। टेढ़ी जातियों के बीच में से खुदा ने आपको और मुझे चुना है बोलते समय कॉलर टाइट जरूरत नहीं है। हालेलुया। चुना है बोलते समय एक वर्ड मेरे अंदर से आ रहा है, वो है अनुग्रह। हालेलुया। उसकी अनुग्रह के द्वारा प्रेज लॉर्ड उसने हमको चुना है। हालेलुया। आपकी और मेरी कोई काबिलियत को आज की रात देखकर नहीं, आपकी और मेरे धन को देखकर नहीं, आपके और मेरे बैंक बैलेंस को देखकर नहीं, दुनिया ये देखती होगी, लेकिन उसने मेरे और तेरे हृदय को देखकर मुझसे प्रेम किया है और अपने चुना हुआ वंश बनाया है। हालेलुया। और उसने अगर हमको चुना है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं हम इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा है पूरी सृष्टि वेट कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट हो जाए। कहां पे लिखा है? रोमियो 8:19 वहां पे लिखा है पूरी सृष्टि जो है इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट हो जाए। अयो कौन है परमेश्वर के पुत्र लोग? आज इस जूम को देखने वाला तू और मैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूरा सृष्टि इंतजार कर रहा है कि खुदा के बच्चे जो है वो प्रकट हो जाए। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं दुनिया ने आपको डाला हुआ रेड टैग को निकाल कर प्रभु ने आपको एक रेट टैग लगाया है, उसकी ओर आप ध्यान देना। प्रेज गॉड। कितने लोग एक आमीन बोलते हैं? हालेलुया। पूरा सृष्टि इंतजार कर रहा है क्योंकि सृष्टि को मालूम है ये खुदा के बच्चे भले दिखते कमजोर है, हालेलुया, लेकिन ये लोग एटम बॉम्ब है। प्रेज गॉड। कितने लोग एक आमीन बोलते हैं? सृष्टि को मालूम है कि खुदा के बच्चे सामर्थी है, क्योंकि मुझे सृष्टि ने अनुभव किया है, सृष्टि जो क्रिएशन है उसने अनुभव किया है खुदा के बच्चों ने जब घुटना टेका है सृष्टि को भी चुप बैठना पड़ा, बारिश को भी बंद होना पड़ा, बारिश को भी शुरू होना पड़ा, क्योंकि एलिया के जैसे कुछ चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। सृष्टि भी इंतजार कर रही है कि चुने हुए लोग प्रकट हो जाए। देखो हमेशा याद रखना, अगर आप चुने हुए हैं ना, आपके अंदर एक बोल्डनेस होना चाहिए, एक बोल्डनेस होना चाहिए। अरे कोरोना है बोल के, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब जगह पे सब प्रॉब्लम है तो सुनने को मिल रहा है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जूम जैसे परमेश्वर का शब्द हम सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर अगर आपको चुना है, आपका एक वैल्यू रखना है। वापस मैं बोलता हूं और अपने लोकल मुंबई की भाषा में बोलूं, अपने नजर में नहीं गिरने का। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? खुदा ने अगर तुमको चुना है, दुनिया की नजर में तुम कुछ भी रहो,
दुनिया तुमको कुछ भी बोले, लेकिन खुद की नजर में कभी नहीं गिरना। हालेलुया। मेरे को ना, जब मैं अभी इस समय प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आई एम नॉट अ बॉर्न प्रीचर, मैं पैदा ही प्रचारक नहीं था। और जब प्रचार करने से पहले मेरे अंदर एक आदत थी, बिकॉज आई यूज्ड टू लव टू प्रीच, मुझे प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना बहुत पसंद रहता था पहले से ही। तो मैं हमेशा, क्योंकि मेरे पास तभी माइक नहीं था, मुझे सुनने के लिए कोई क्या बोलते हैं आप लोग, जो सुनने वाले श्रोता है ना, जो भी है वो सुनने वाले लोग नहीं थे मुझे। तो वो टाइम पे मैं हमेशा जो है ना, ये जो कपाट का अपना जो कबोर्ड होता है, वो कबोर्ड का जो एक साइड में जो कांच होता है, वो कांच के सामने खड़े होकर, मेरे घर में जब कोई नहीं रहता था, वो कांच को देख के मैंने कई बार प्रचार किया है। हालेलुया। मैं अपनी नजर में नहीं गिरा। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? सुनने वाले कोई हो ना हो, लेकिन खुदा ने मुझे चुना है और मेरा एक कीमत है। देखो, जब आप वचन पढ़ोगे ना, पहला शमूएल उसका 22 अध्याय का वचन 23, लिख के रखना, बाद में पढ़ना। पहला शमूएल 22 अध्याय वचन 23 में लिखा है कि शमूएल एक अबियातार बोलकर एक जन जो है, जो शाऊल रहता है, वो शाऊल बार बार अबियातार को मारने की धमकी देते रहता है, मारने की धमकी देते रहता है। और सबको नाश करने वाला एक क्रूर राजा है शाऊल राजा। और शाऊल राजा की धमकी से डरकर एक दिन अबियातार आकर दाऊद से कुछ चीज बोलता है। वो क्या बोला ब्रदर? अगर आपने निकाला प्लीज जरा पढ़िए। 1 Samuel 22 and verse 23। इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। ओह, दाऊद अबियातार क्या बोलकर आया? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कौन मार रहा है? शाऊल मार रहा है। तो दाऊद ने देखो अबियातार को क्या बोला, पढ़ो ब्रदर जरा जोर से। कि तू मेरे साथ निडर रहे, तू मेरे साथ में निडर रहे। कौन है दाऊद? ही इज द सेलेक्टेड वन, वो चुना हुआ है। हालेलुया। दाऊद जो चुना हुआ है, जब एक व्यक्ति उसके सामने गिड़गिड़ा कर आया, दाऊद ने कहा तू मेरे साथ में निडर रहे। हालेलुया। कितने लोग घर के अंदर विश्वासी लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। एक व्यक्ति जब रो के तेरे सामने आया, तेरे घर के अंदर एक प्रॉब्लम आया, तेरे देश में एक प्रॉब्लम आया, ये पृथ्वी पर एक समस्या आया, कितने लोग अपनी पहचान को ना खोकर बोल सकते हैं क्योंकि मैं हूं, मेरे साथ में तू रुक, तू निडर हो जा क्योंकि मैं हूं। आगे इंपॉर्टेंट है आगे का। तू मेरे साथ निडर रहे, जो मेरे प्राण का ग्राहक है, जो मेरे प्राण का ग्राहक है, वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है। ये सुनो, शाऊल क्या, दाऊद क्या बोल रहा है? अबियातार तेरा प्राण को जो घात करना चाहता है, कौन है वो? शाऊल, जो अबियातार को घात करना चाहता है। और अबियातार दाऊद के पास में आया, तो दाऊद अबियातार को क्या बोल रहा है? देख शाऊल, देख अबियातार, तेरे प्राण का जो ग्राहक है, वही मेरे प्राण का भी ग्राहक है। हालेलुया। यानी कि दोनों को भी सेम प्रॉब्लम है, दोनों भी सेम प्रॉब्लम के सामने है। आज आप भी कोरोना के सामने है, अन्य जाति लोग भी कोरोना के सामने है। ध्यान से वचन की गहराई को समझना, ठीक है? तो बोला कि मेरे प्राण का ग्राहक, तेरे प्राण का ग्राहक वही है। आगे, परंतु मेरे साथ रहने से, मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। वाह, कितने लोग घर के अंदर एक हालेलुया बोलते हैं। अबियातार तेरे सामने भी प्रॉब्लम है, मेरे सामने भी वही प्रॉब्लम है, शाऊल नाम का प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना, तू अगर मेरे साथ में है ना, तेरे प्राण की भी रक्षा होगी। हालेलुया। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? कितने लोग बोल सकते हैं, अगर तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पहचान वाला कोई भी कोरोना के साथ में लड़ रहा है, तुम्हारे परिवार में अगर कोई ऐसा कोई है, आप एक चीज बोलना है, देख मैं चुना हुआ हूँ। अबियातार के बारे में मुझे नहीं मालूम, अबियातार एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन मैं चुना हुआ हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे साथ में रहेगा तो तेरी प्राण की भी रक्षा होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमेशा बचाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। ये परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो करने का जो तरीका है ना, उसके अनुसार प्रभु हमेशा चुने हुए लोगों को रखकर प्रभु जी जो है संसार में काम करता है। वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी को भी ब्लेस करना हो ना, एक व्यक्ति को भी अगर प्रभु को चंगाई देना है, प्रभु अपने चुने हुए को इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति को अगर प्रभु ब्लेस करना है, प्रभु हमेशा चुने हुए को इस्तेमाल करता है। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? हालेलुया। शैतान हमेशा चुने हुए के पीछे पड़ा रहेगा। अगर आप चुने हुए हैं, याद रखना, शैतान हमेशा आपके पीछे पड़ा रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शैतान चाहता है कि आप और मैं
कोरोना हमको हो जाए और हम भी लेट आए जाए। ये शैतान चाहता है, ये उसकी इच्छा है, क्योंकि उसको अभी अच्छा अवसर है। पहले वो हमको गाड़ी से गिराना चाहता था, पहले वो हम भूख से मारना चाहता था, पहले वो हमको चिंता से मारना चाहता था, लेकिन अभी अच्छा अवसर है शैतान को। कोरोना है ना, छोटा सा वायरस भेज दिया, मर जाएगा बंदा। लेकिन याद रखना, शत्रु हमेशा एक चुने हुए को गिराने के लिए जब है, मेरा परमेश्वर वो चुने हुए को बचाने के लिए खड़ा रहता है। कितने लोग एक आमीन बोलते हैं? कितने लोग एक हालेलुया बोलते हैं? व्हाई आई एम सेफ? क्योंकि ब्रदर मैं सुबह शाम गर्म पानी पीता हूँ, और मैं सैनिटाइजर का बहुत बड़ा ड्रम लाके रखा हूँ घर में, और हम लोग सब उसमें नहाते हैं। और हम लोग मास्क, हम लोग घर के अंदर पूरा मास्क पहन के बैठते हैं। दुख के साथ में शायद वो व्यक्ति अभी ऑनलाइन हो ना हो, चलेगा तो सुना तो चलेगा। कुछ दिन पहले एक जन के घर में जब मैं गया था, वो घर में मैं अकेले गया था वहां पर, और उस समय ऐसा हुआ था कि वो व्यक्ति का घर का खिड़की लगा हुआ था, और मैं बैठा था, और मुझे अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं उसको, हालेलुया। तो क्या हो गया, मैं उस घर में जब प्रार्थना करने के लिए गया, बहुत अर्जेंसी था इसलिए मैं गया था, और वहां पे जब प्रार्थना हो रहा था, प्रार्थना करने लगा, मुझे बहुत गर्मी होने लगी, बहुत सफोकेशन होने लगा। मैं बोला, सिस्टर वो खिड़की इतना बंद रखा, दरवाजा आते आते मैं जैसा अंदर घुसा, सीधा दरवाजा बंद कर दिया, और मैं देखा खिड़की बंद है। मैंने प्रभु सिस्टर ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं, ब्रदर क्या है कि कोरोना आ गया है ना, तो डर लगता है अंदर से। माय जीसस, खिड़की बंद करके रखे कि कहीं कोरोना ना खिड़की के गैप में से घुस जाए। अरे बाबा, कोरोना क्या कोई दुष्टात्मा या भूत है जो अंदर घुस जाए? कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया। अपना सेफ्टी नहीं हमको बचाता है। क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ? तेरा सेफ्टी, मेरा मास्क, तेरा सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर में रोज नहाने वाले लोग को भी कोरोना हो गया। जो एडवर्टाइजमेंट देते थे कोरोना से बचने के लिए, उनको कोरोना हो गया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। आज आपको और मुझे, लोगों को शत्रु जब गिराने की कोशिश करता है, तो कौन है जो हमको बचाता है? मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। देखो मेरे प्रियो, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, होशिया उसका 4 अध्याय और वचन 9। होशिया 4 and verse 9, जरा पढ़ना, बहुत ही सुपर वचन है। होशिया 4:9, होशिया 4:9 कहता है, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। सुनो, जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी दशा होगी। आगे होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा, और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। बस यहाँ पे क्या देखने को मिलता है मालूम है? एक अगुआ जो हमको सिखाता है, या फिर एक अगुआ जो हमको प्रभु में बढ़ाता है, इस प्रकार का एक अगुआ, या फिर हम अपने भाषा में बोले तो पास्टर, एक पास्टर का जैसा दशा रहेगा, वचन कहता है वही दशा रहेगी उनके भेड़ों की भी, या फिर उनके चर्च मेंबर्स की भी। हालेलुया। और वहां पे उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर जो प्रजा की जो दशा है, जो है वही रहेगी अपने दास की दशा। तो इसमें क्या समझ में आता है हमको कि परमेश्वर यहाँ पे बात करता है, अगर सिंपल बात है, अगर एक दास जो है, अगर अभिषिक्त है, परमेश्वर की आत्मा में भरा हुआ है दास, तो उनके पीछे चलने वाले जो भेड़ रहेंगे वो भी आत्मा में भरे हुए रहेंगे। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? अगर कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, हम किससे सीख रहे हैं, हमेशा याद रखना, फ्रॉम whom we are learning, हम किसके अधीन है, और हम किस अगुए के पद चिन्हों पे पीछे चल रहे। एक जगह पे पौलुस बोलता है कि मेरे से चाल चलो, यानी कि एक पास्टर अपने चर्च को बोल रहा है मेरे जैसा जियो। वाओ, हालेलुया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिसको भी अगुआ मानते हैं वो अगुए की दशा जैसे रहेगी वही दशा। इसके वचन में लिखा है, अभिषेक वो तेल के समान है जो हारून के सिर पे उंडेला गया था, और वो सिर पर उंडेला हुआ तेल धीरे धीरे कहां पर आता है? दाढ़ी पर आता है, और दाढ़ी से वस्त्र के कोने तक जाता है। तो जैसा दास होगा वैसे ही उनके लोग होंगे, वैसे ही प्रजा होगी। हालेलुया। अच्छा, ये एक चीज हो गया। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे साथ में कंपेयर करके, एजेकिएल उसका 8 अध्याय वचन 17। एजेकिएल 8 अध्याय वचन 17, जरा पढ़ना ब्रदर। 8:17। तब उसने मुझसे एक सेकंड, एजेकिएल 8 का 17 सब लोग। यस, तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? हाँ,
क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी हाँ। बात है? हाँ। उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं। हाँ। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रखते हैं, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। हाँ, देखो मैं यहाँ दया पर ध्यान करूंगा। देना, बस थैंक यू ब्रदर। एजेकियल 8:17 में क्या लिखा है? जब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? एजेकियल को परमेश्वर बोल रहा है, क्या तूने देखा? क्या यहूदा के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों के कारण जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? यहूदा के लोग मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग। जब आप लोग इस एजेकियल 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर जो लोग भवन के अंदर है, जो परमेश्वर की कलीसिया के अंदर में है ना, उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो प्रभु एजेकियल को बोल रहा है, एजेकियल तूने सुना क्या? जो लोग कलीसिया के अंदर है ना, वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वो लोग मेरे विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। गड़बड़ करने वाले लोग, यहूदा के लोग जो भवन के अंदर है, क्या उनकी बात छोटी लगती है तुझको? आगे उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया है। बस उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया है। हालेलुया। देखो हम लोगों ने जब होशिया 4:9 पढ़ा तो उसमें हम लोग ने क्या देखा? जैसा दास रहेगा वैसा प्रजा रहेगा। यानी कि दास में अगर गड़बड़ी आ गई, वो गलत ट्रैक पे जाने लगा, तो उसके पीछे पीछे जाने वाले भेड़ लोग भी किधर जाएंगे? गलत ट्रैक पे जाएंगे। हालेलुया। अभी सुनना, ये एजेकियल के वचन के अनुसार जो भवन के अंदर मतलब जो प्रजा के लोग है, दास, प्रजा और देश। हालेलुया। तो वहां पर क्या लिखा है? एजेकियल में क्या लिखा है? ये कलीसिया के अंदर के लोग जो है, अगर वो लोग गड़बड़ करेंगे तो वो किसको इफेक्ट करेगा? देश को इफेक्ट करेगा, नेशन को इफेक्ट करेगा। अगर तुम्हारा मेरा प्रार्थना अगर देश को खड़ा करके रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उल्टा करके देखेगा, आपका और मेरा अधर्म के वजह से देश के ऊपर न्याय दंड आ सकता है। इसलिए जब महामारी के बारे में दूसरे इतिहास में बोला गया, वहां पर क्या बोला? मेरी प्रजा के लोग अगर दीन हो जाए, नम्र हो जाए और प्रार्थना करे, तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। तो ऐसा नहीं बोला ना, देश के लोग घुटना टेको, देश के लोग घुटना टेको, सब लोग घुटना टेको। नो, अभी कुछ लोगों ने एक रट लगा लिया है, क्यों? कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि देश के लोग घुटना नहीं टेक रहे ना, इसलिए प्रभु कर रहा है। ओके, एक बात अच्छी है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हम देखें तो प्रभु वहां पर बोल रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग खुद को दीन करेगा तो मैं देश को चंगा करूंगा। यानी कि गड़बड़ किधर है? चर्च के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चर्च के अंदर अगर गड़बड़ी आ गई तो वो गड़बड़ कहां तक जा सकता है? नेशन को टच कर सकता है। इसलिए देखो, हमेशा एक चीज मैंने शुरुआत में आपको बताया किस प्रकार से प्रभु कहता है। उस वचन को पढ़ना जरा, जो हम जिस वचन को शुरू किया था हम लोग, यशायाह का 65 का 8 और 9 वचन हम लोग ने शायद मनन नहीं किया, वो भी पढ़ लो जरा जल्दी से। यशायाह 65 8 और 9। यहोवा यूं कहता है, इस भांति दाख की किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है। सुनो, दाख के गुच्छे में अगर नया दाख मधु भर जाता है तो परमेश्वर बोलता है वो भरे हुए रस को देखकर मैं गुच्छे को बचाएगा। 1 पार्ट आगे। तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसमें आशीष है। वाओ। यस। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नाश न करूंगा। यस, मैं अपने दासों के निमित्त मेरी प्रजा के लोग को देख के मैं देश को बचाऊंगा। वाओ। आगे। मैन के वे सभी को नाश न करूंगा। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। हाँ, एक वारिस यहूदा के गोत्र में से उत्पन्न करूंगा। वो सब चीजें यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, घर में डीपली एक बार पढ़ना। तो क्या है, आज आप और मैं, अभी देखो संसार में अगर देखिएगा तो फिजिकली यीशु प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको रखा है। क्यों हम सबको रखा? देखो, एक बार बोट में जब यीशु मसीह यात्रा कर रहा था, बोट में यात्रा करते समय एक बड़ा तूफान आ गया, और तूफान आया तो वचन में लिखा है सारे चेले लोग डर गए, घबरा गए। ओ लॉर्ड, हमारा जान जा रहा है, हम लोग मर जाएगा, मेरा बीवी का क्या होएगा, मेरे बच्चे का क्या होएगा।
कुछ लोग सोचते हैं मेरे को, मैं बुढ़ी है या मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझे अगर कोरोना पकड़े तो मेरे बच्चे लोग का क्या होगा। ऐसा सोचने वाले बहुत लोग रहते हैं। यीशु मसीह उन लोगों से कहना चाहता है, हे अल्प विश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मैं जो रस भरा हुआ दाख हूं, मैं जो रस भरा हुआ दाख हूं, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहकर तुमको सहूंगा। तो प्रभु से मैं पूछता हूं, लॉर्ड, तो इसका मतलब क्या है। यीशु ने मुझसे कहा, प्रभु आज से कहता है, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर में बैठ गया हूं, लेकिन आज मैंने आपको यीशु के जगह पे रखा है। प्रभु बोलता है, मैंने तुझको मेरे जगह पे पृथ्वी पे रखा। इसलिए प्रभु बोला ना, तुम लोग जगत का नमक है। नमक बोले हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। खाने में कितना महंगा खाना भी रहो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है ना तो वो वैल्यूलेस है। कितना बड़ा होटल में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके भी, करोड़ रुपए का बिरयानी भी अगर आपने खरीदा खाने के लिए, लेकिन अगर बिरयानी में नमक नहीं है, मुझे बताओ उसका क्या मतलब है। उसका कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं। परमेश्वर आज कहना चाहता है, तू जगत की नमक है, तू चुना हुआ वंश है, तू चुना हुआ, तू इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। तेरे को देखकर मैं सबको बचाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं कब तक तुमको सहूंगा। अब समय आ गया है कि हम लोग यीशु बन जाए। घर के अंदर बोलो, समय आ गया है, समय आ गया है कि हम लोग यीशु बन जाए, कि हम लोग यीशु बन जाएं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन को पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं। पहला यूहन्ना 4:17 पढ़िए ब्रदर, पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। यस, पहला यूहन्ना 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। जैसा यीशु है वैसे ही हम भी संसार में है। हालेलुया। वापस एक बार वो वचन को बोलो, जैसा यीशु है, जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम भी है। मतलब यीशु के जैसा ही हम लोग हैं। कितने सारे यीशु लोग हैं। हालेलुया बोलिए, प्रेज़ लॉर्ड। आज मुझे कहना है, तू है वो दाख का भरा हुआ रस। हालेलुया, तू है वो दाख का भरा हुआ रस। भले ही यीशु के बारे में पुराने नियम में था, लेकिन मैं बोलूंगा आज वो यीशु हम लोग है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको देखकर वो पूरे गुच्छे को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। इसलिए आपको मैं प्रोत्साहित करता हूं, आपको देखकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। समय आ गया है कि जब हम बताएं कि यस, मेरे कारण, जैसे हम लोग ने बहुत सारा वचन, होशिया का वचन देखा, एजेकियल का वचन देखा, दास की वजह से प्रजा बचाए जाते हैं और प्रजा की वजह से देश बचाया जाता है। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है, कितने लोग प्रभु के आगे बोलने के लिए तैयार है, लॉर्ड मैं तैयार हूं बीचवाई करने के लिए। आज वचन का प्रकाशन मुझे मिल गया। क्यों सब कुछ खत्म नहीं हो रहा। देखो कई बार ना हम लोग एक चीज बोलते हैं, परमेश्वरा सगळ्यांना एक साथ मार दे। हालेलुया, पूरा पृथ्वी साथ में खत्म हो जाने दो। हम भी खत्म हो जाए, कलीसिया खत्म हो जाए, पृथ्वी के सब लोग साथ में मरने दो। नो, नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? नहीं, परमेश्वर ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? क्योंकि आप और मैं है। हालेलुया, आपको और मुझे वो देखता है, आपको और मुझे वो देखता है। प्रभु कहता है, जब मैंने फला हुआ वो दाख की गुच्छे में, जब मैंने जो रस भरा हुआ दाख को मैं देखता हूं, मैं उनको नाश नहीं करूंगा। आए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि यस लॉर्ड, हम वो भरे हुए जो है रस है, हम वो दाख के भरे हुए रस है। लेकिन एक और चीज ध्यान देना, तुम्हारे अंदर का रस कहीं निकल तो नहीं गया। हालेलुया, वो रस निकल तो नहीं गया। प्रभु से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हम तैयार है घुटने टेकने के लिए। हमको देखकर तू बचाता है, हम बीचवाई करते हैं, प्रजा है तेरी। हालेलुया, तू हमको देखकर, हालेलुया, अगर देश को बचाता है प्रभु, वचन जैसे एजेकियल में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? परमेश्वर की प्रजा के लोगों ने क्या किया? गलत काम किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर ने वो देखते हैं वो देश को उन लोगों ने खराब कर दिया, देश को उन लोगों ने नाश होने का कारण हो गया। आए हम लोग सब इस समय मिले और ये समय हम लोग प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक प्रकाशन रखते हुए, हम लोग जगत की ज्योति है, हम जगत के नमक है, हम चुने हुए वंश है उस गुच्छे में के। आमीन। यस, उस
चुने हुए जो वंश में से हम लोग है लॉर्ड। आए हम मिलकर अपनी आंखें बंद करें, ये समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, यहाँ पे जहां पे भी इस समय आप लोग सब लोग हैं, आंखें बंद करके ये छोटा सा एक गीत गाए हम लोग, जो वचन हम लोगों ने आज सुना, और हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे देश को तू चंगा कर। हालेलुया। आज हम लोगों ने जो सुना है वो मेरा सैमसन का एडिशन नहीं था, वो सैमसन का ट्रांसलेशन नहीं था, वो सैमसन का एक थॉट नहीं था, वो वचन का, हालेलुया, वो प्रभु के वचन में से था। अगर ऐसा है मिलकर देखो कितने लोग, आई डोंट नो कितने लोग आज मुझे जुड़े हुए हैं इस जूम पे, नहीं पता, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं। आए हम लोग सब मिलकर एक तहे दिल से हम लोग जो है इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे देश को तू चंगा कर। हालेलुया। ओ रखादला बशंदराथना रेडल प्रमाण हंदुरियादना। ओ सब लोग घर के अंदर आंखें बंद करके सब लोग आत्मा की मूव में, ओ नॉर्मल प्रेयर में नहीं चाहता, वापस मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ, सुन लो, नॉर्मल प्रेयर में नहीं चाहता, घर के अंदर मुझे मूवमेंट चाहिए। पवित्र आत्मा से कहिए लॉर्ड मुझे एक मूवमेंट चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार से, हालेलुया, हम एक चीज हमेशा समझना है, खुदा की आत्मा जब बहती है वहां पर एक आवाज होता है। खुदा की आत्मा की जो वायु बहती है, इसलिए यीशु ने कहा वो हवा कहां से आती है और कहां जाती है हमको मालूम नहीं, लेकिन वो अगर हवा आएगी, आज आप घर में बैठकर महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति मेरे घर के अंदर उतर कर आई है। ओ उसकी उपस्थिति मेरे घर के अंदर, मेरे आजू बाजू में, मेरे इर्द गिर्द में। ये रात के 9:30 बजे की समय कलीसिया जब प्रार्थना कर रही है, एक आत्मिक देह, मसीह का देह जब प्रार्थना कर रहा है, अद्भुत चीज इस समय हो रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। सब लोग थोड़ा समय मुंह खोलकर अन्य भाषा बोलते हुए, जिनको भी वरदान मिले, कोई भी चेक मत करे, कोई भी टेस्ट करने के लिए मत बैठिए, आत्मा में एक तहे दिल से भर के प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। रखादला मशंता रथुला मरगसियादना रेडल प्रभु न हदला मरगदगदगद सियादना। ओ पवित्र आत्मा, इस समय कॉल ऑफ जीसस फैमिली पूरा साथ में आती है, ये मसीह देह पूरा साथ में आती है। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमसे बहुत गलती हुई है लॉर्ड, हमारी जिंदगी में तेरी प्रजा ने बहुत कमी घटी लाई है खुदा, और तेरा वचन जैसे हमने ज़िक्र में पढ़ा, वो मेरी प्रजा के लोग अधर्म का काम करके देश को उजाड़ दिए हैं। हालेलुया। ये कोरोना का प्रेस लॉर्ड, कोरोना का जो कारण हम लोग कई बार है, हालेलुया, हमारी जिंदगी की कई बार कमी घटी प्रेस लॉर्ड। हालेलुया। आए प्रभु से प्रार्थना करें, आंखें बंद करके, जिनको आंसू बहाना है आंसू बहाकर प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी लहर को भी वो डांट के शांत कर सकता है, कितनी भी सालों साल मरी हुई आत्मा को, हड्डियों को वो जोड़कर, हालेलुया, एक बड़े सैन्य खड़ा कर सकता है। चाहे वो 4 दिन का हो, चाहे वो हड्डियां सैकड़ों साल की हो, लेकिन मेरा खुदा जिला सकता है, क्योंकि वो जीवनदायक आत्मा है। मेरा यीशु जीवनदायक आत्मा है। हालेलुया। दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग को खोलकर प्रार्थना करें, आत्मा में भरकर। हालेलुया। शबा रगदला बड़गडग सिया थोलोय में रेखेंडले में शंखले ने मेरे। ओ पवित्र आत्मा, इस समय जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, घरों के अंदर तेरी आत्मा की आग बहे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुदावंद घर के अंदर एक चलन हो जाए। ओ घर के अंदर तेरी आत्मा की आग गिरे, आत्मा की वर्षा गिरे। हालेलुया। बहुत लोग, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, लॉर्ड मेरा आत्मिक जीवन चला गया है, मेरा अंदर का रस चला गया है, मैं पहला रस भरा हुआ था लेकिन अभी मैं रस भरा हुआ नहीं हूँ। लॉर्ड मुझे भर अपने रस से। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा इस समय आपको छुए, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भरना शुरू करे, पवित्र आत्मा से भरना शुरू करे। हालेलुया। ओ अग्नि का वो आग, कलीसिया के बाहर आग बुझी हुई है, लेकिन कलीसिया के अंदर 24 घंटा दीपक जलता रहे। सुलेमान ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाते समय यहोवा ने कहा, इस मंदिर के अंदर के दिए को कभी बुझने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, मेरे जीवन में अगर वो रस चला गया,
लॉर्ड मेरे जीवन में अगर वो आग बुझ गया है, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, मैं आपके पास में आता हूँ, मुझे शुद्ध कर, ओ मुझे पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध कर प्रभु, कि हम शुद्ध हो जाए और हमारा शुद्धिकरण, हमारे अंदर की उजियाला बाहर प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, तेरे अंदर का वो प्रकाश बाहर आने पाए, तेरे अंदर का वो रस बहने पाए। जो विश्वास करेगा उनके अंदर से जीवन की जल की नदी बहेगी, जीवन की जल की नदी बहेगी। तूने कहा है मेरे खुदा, बहने दे, बहना दे, रादला माना हडुला बाला गसियादना। इसी समय कुछ लोग घर के अंदर आत्मा से भर रहे हैं इस समय। ओ शंदल प्रबाल हौडरादना रगदना गसियांथले। ओ मुंह खोलकर नो 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 नो, चुप बैठना नहीं चलेगा। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। घर के अंदर कोई सुने ना सुने, आवाज उठाकर उससे रोए, गिड़गिड़ाए। आज का समय गिड़गिड़ाने का समय है। ये स्पिरिचुअल कोइनोनिया है, ये आत्मा की संगति है, ये आत्मा की संगति है। और इस आत्मा में संगति लाने के लिए तू और तीन मेरे नाम से जहां आ जाए, तुम्हारे बीच में मैं हूं बोला हुआ प्रभु। आज की रात के समय ये जूम जहां पे भी खुला हुआ है, खुदा की आत्मा वहां पर उपस्थित है। सहभागिता करे, सहभागिता करे, लॉर्ड की आत्मा से सहभागिता करे। कहे प्रभु मुझे तू पहले सुधार, मुझे पहले तू खड़ा कर, मुझे पहले मेरा विश्वास तो बड़ा प्रभु कि दुनिया बदलने लगे। मेरा विश्वास बड़ा प्रभु कि मेरा परिवार में बदलावट दिखाई दे। मेरे विश्वास को बढ़ा कि जिनको तूने मेरे अधीन रखा है वे भी आत्मा से भरे। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु अन्य जाति लोग को नहीं देख रहा है, आज प्रभु की आंखें अन्य जाति को नहीं देख रही है, आज खुदा की आंखें आपको और मुझे देख रही है। ओ लॉकडाउन मिला तुझे, बहुत अच्छा लॉकडाउन मिला, लेकिन तेरा लॉकडाउन कैसे जा रहा है? ओ मैंने तुझे घर में बैठा दिया, मैंने कहा तू बैठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। मैंने कहा तेरे को मैं समय देता हूं, तू वचन पढ़, तुझे मैं कोरोना होने नहीं दूंगा, दुनिया हो ना हो मेरे को मतलब नहीं, लेकिन मैं तुझे अपनी उपस्थिति में लॉकडाउन किया हूं। तेरे लिए वो लॉकडाउन दुनिया के समान नहीं है। हालेलुया। ओ लॉकडाउन में लोग रोटी के लिए रोए, लोगों ने जल के लिए रोया, लोगों ने किचन में राशन कम होया बोल के रोया, लेकिन आज कोई नहीं कह सकता है मैंने रोया। हालेलुया। लेकिन मेरे रोने से पहले, हालेलुया, चिड़िया काव काव करने से पहले जो बाप उनको खिलाता है वही बाप ने मुझे लॉकडाउन में खिलाया। ओ मेरे कमी घटे को उसने पूरा किया। मेरे लिए लॉकडाउन दुनिया के समान नहीं है, मेरे लिए लॉकडाउन मेरे प्रभु की उपस्थिति का लॉकडाउन है। हालेलुया। कितना हमने इस्तेमाल किया, कितना हमने प्रार्थना किया, कितना हमने वचन पढ़ा। अपने आप को झांके, जब तक हम अपने आप को ना सुधारे देश की स्थिति नहीं बदलेगी। हालेलुया। प्रार्थना करे, आत्मा से रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। एलिया की प्रार्थना सुनने वाला, करमेल की चोटी में आग बेचकर आग के साथ में उत्तर देने वाला प्रभु आज की रात में भी हालेलुया अपनी वही सामर्थ्य रखता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, ओ धन्यवाद बापा परमेश्वरा। सगळ्यांनी प्रार्थना करा जिथं पण तुम्ही आहात, देवाच्या आत्माने भरून प्रार्थना करा। म्हणा परमेश्वरा माझ्या अधर्माला तू क्षमा कर, मला तू क्षमा कर राजा, आणि माझ्या देशाला, ओ माझ्या राष्ट्राला तू बदल राजा परमेश्वर। मी तर योग्य नाही, पण तुझ्या रक्ताद्वारे तुम्ही मला योग्य ठरवलंय। आज मी घरामध्ये का सेफ आहे? कारण मी योग्य आहे, मी सॅनिटायझर लावलं, मी मास्क लावलं म्हणून नाही बापा परमेश्वरा, तुझा रक्त जो तूने माझ्यावर लावलंय। हालेलुया। प्रार्थना करिए सब लोग। कंटिन्यू इन प्रेयर। रखा सातोला बाना हाथुना मारा बाला शांधेले मेरे खेले मेरे अंदलिया दोनों सखोरिया अंधेरे में ओम रियाना हंधुले ब्रहादे दिया दोनों को मसोखोर बरे कहते। ओ पवित्र आत्मा, इस समय हर एक का कठोर हृदय जिन्होंने अपने कठोर हृदय को कठोर कर लिया है परमेश्वर, हर एक की कठोर हृदय प्रभु निर्मल होने पाए। हर एक कठोर हृदय टूटे हुए हृदय में बदल जाए, टूटे हुए हृदय में से आवाज आए, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अधर्म करा हुआ व्यक्ति वो नहीं बोलेगा कि खुदा मेरे साथ में है। एक होना चाहिए, एक अनुभव होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं प्रभु से दूर हो गया, मैं लौट कर आता हूँ, उड़ाओ पुत्र के समान मैं लौट कर आता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करे। ओ शाबादाना
सीखेले रे बेदेने में रेखेले प्रभु दोना। ओ पवित्र आत्मा, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यस खुदावन, ओ गुच्छे का कोई भी योग्य नहीं है लोग, ओ गुच्छे के हम लोग योग्य नहीं है, लेकिन तूने पुत्र यीशु को जो रस भरा हुआ है उसको देखकर तूने हम गुच्छे को, ओ दाख की डाली को तूने संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद। ये लाइव जितने लोग देख रहे हैं, ये जूम पे जितने लोग हैं प्रभु, जहां पे भी वो लोग हैं उनको तू संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद। ओ तूने उनको बचा के रखा पिता, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। काफी लोग हैं जो कहे हैं बहुत कमी घटी आई थी, घर में कई बार कमी आई तो थी, लेकिन मेरे बाप ने जो इस्राएली को मन्ना खिलाकर उनके पेट को भरा था, वही इस्राएल का परमेश्वर जो कभी ना ऊँघता है ना कभी सोता है, मेरे लिए जागरूक रहा, मेरे लिए जो वायदा उसने किया वो वायदे को पूरा करने के लिए वो जागरूक रहा। हालेलुया। मेरे खुदावंद इस समय हर एक को तो शांति से भर। कुछ लोग हैं जो मन में चिंता के साथ में बैठे हैं, आप बहुत चिंता करते हैं, आपको लगता है कल क्या होगा, ओ मेरे बच्चों का क्या होगा, ओ मेरे 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 आत्मिक जीवन का क्या होगा, लेकिन प्रभु कहता है तू टेंशन मत ले, क्योंकि तुझे मैंने नहीं, तेरे अंदर के यीशु को मैंने देखा है। हालेलुया। ओ राखा दालामा, पवित्र आत्मा इस समय बात करे, पवित्र आत्मा इस समय बात करे। हालेलुया। मेरे खुदावन प्रभु जी, अनेक लोग जो नौकरी से दूर थे प्रभु, उनको तूने नौकरी में वापस लाया, इसलिए धन्यवाद। बहुत लोगों ने सोचा नौकरी चला गया, अभी क्या क्या होएगा, वो मेरा जीवन कैसा जाएगा, लेकिन प्रभु ने ठीक समय काम किया। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल कोइनोनिया है, ये आत्मिक संगति है। कहे अपने प्रभु से जो एक आत्मा है, उस आत्मा परमेश्वर को कहे धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी बात। मैं कई बार फिसल रहा था प्रभु, कई बार मैं गिर रहा था प्रभु, लेकिन तूने मुझे स्थिर रखा परमेश्वर। इवन मैं खड्डे में चला भी गया था, लेकिन वो खड्डे से तूने मुझे बाहर निकाला। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम देश के लिए प्रार्थना करें, जितने भी लोग अन्य जाति है प्रभु, जितने भी लोगों ने अभी भी घुटना नहीं टेका प्रभु, जो भी अभी भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है, जो प्रभु से दूर है, जो वचन को सुन के भी अनसुना करता है, प्रचारक प्रचार करते करते थक जाता है, लेकिन उन्होंने अपने मन की कठोरता के कारण हालेलुया अपने कान को बंद रखा है। लॉर्ड के आपके शब्द को ना सुने, हम प्रार्थना करें उन सबके कानों में तेरा वचन जाने पाए प्रभु, तेरा वचन जाने पाए। देखे कि बाइबल के अंदर की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अभी समय नहीं है कि हम किसी सूर्य की आराधना करें, समय नहीं है कि हम किसी मूरत को पकड़ कर बैठे, समय है कि वो जिंदा परमेश्वर को कहे एक ही प्रभु है। हालेलुया। आकाश के नीचे भूमि पर उद्धार पाने की वही एक नाम है बोलकर जाति जाति के लोग, राष्ट्र राष्ट्र के लोग घुटना टेके। हमारे देश में जो भी आर्थिक कमी आई है प्रभु, जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और वो अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण वो देश को जो इफेक्ट कर रहा है प्रभु, वो जो इन्फ्लुएंस हो रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश को तू प्रार्थना कर। कलीसिया ए चुने हुए, भूलना नहीं, चाबी मैंने तेरे हाथ में दी है। हालेलुया। आकाश और भूमि का अधिकार भले मुझे है, लेकिन वो चाबी मैंने तेरे हाथ में सौंपा है। तू जो खोलेगा वो खोला जाएगा, और जो तू बांधेगा वो बांध दिया जाएगा। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो? हम चुने हुए खुदावंत आपसे प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, हमारे देश के अधिकारी लोगों के लिए सबको तू स्थिर कर, सबको तू ब्लेस कर मेरे राजा परमेश्वर। तो ऐसे कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। टच कर मेरे राजा, ओ टच कर मेरे देश को प्रभु। कन्याकुमारी से लेके परमेश्वर कश्मीर से कन्याकुमारी तक तेरी लहू की धारा बहे, तेरी लहू की नदी बहे मेरे परमेश्वर। हर एक कोने को वो छुए प्रभु जी। हर वो अस्पताल में जो लोग पड़े हैं उनको छुए। बहुत सारे लोग भय में है, बहुत सारे लोग मृत्यु की घाट में है। हम लोग कलीसिया मिलके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उनको चंगा कर। जो बचे हुए हैं वो आगे मरने का गिनती हम लोग ज्यादा नहीं सुनना चाहते प्रभु। हम लोग रोज सुनना नहीं चाहते खुदा कि यहाँ लोग मर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा मर रहा है, कोई विधवा मर रही है, कोई जवान लड़का मर रहा है। हालेलुया मेरे खुदावंत, हालेलुया। ओ तू खबर कर मेरे परमेश्वर, खबर कर प्रभु। मृत्यु को हम कहते तेरा डंक कहाँ है? हालेलुया। वो मृत्यु को जय पाया हुआ यीशु मेरे साथ में है।
खुदावंद इस समय हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने भी प्रार्थना विषय प्रभु हमारे तक आया है, सभी प्रार्थना विषय को इस समय खासकर जितने भी लोग जॉइन है प्रभु, जूम पे देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, उनके घरों को प्रभु, उन सभी को तू ब्लेस कर, उन सभी को तू ब्लेस कर प्रभु। जितनों ने तेरी ओर देखा है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया। तो विश्वास को, बहुत लोग के विश्वास को बढ़ा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद। जो बीमार लोग इस समय है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, सारी बीमारी को हम ऑर्डर देते हैं यीशु के नाम से। ये आत्मिक वातावरण के अंदर हम हर प्रकार की आलसपन को, हर प्रकार की निर्बलता को, हर प्रकार की कमजोरी को यीशु के नाम से मैं मेरे बीमारी को पैर के नीचे दबाता हूं। हालेलुया। मेरे दर्द को मैं यीशु के नाम से मेरे ही पैर के नीचे मैं दबाता हूं। Amen. Oh, शानदार रात के लिए देने में touch them Lord in the name of Jesus, let them receive the healing Lord। जहां कहीं लोग कनेक्टेड हैं, हीलिंग पावर, चंगाई की जो सामर्थ है वो हर जगह पर बहे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत ज्यादा कमर की दर्द के साथ में बैठा हुआ कोई समय है मेरे खुदा, उनकी कमर दर्द, बहुत ज्यादा कमर दर्द हो रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा आपको कमर का दर्द है, आज दिन भर आप तड़प रहे थे। ऐसा कोई है जो मुझे इस समय मेरी आवाज उन तक जा रही है, खुदा के आत्मा इस समय आपको स्पर्श कर रही है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगे हो जाओ, हील हो जाओ। इस समय मैं धन्यवाद कर रहा हूं, तू अपने शब्द को भेजकर चंगा कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। भजन संहिता 107 और वचन 20 के अनुसार उसने अपना वचन भेज के मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग प्रभु जो बहुत सारे बीमार होकर प्रभु बहुत सारे रिपोर्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, अनेक रिपोर्ट के लिए जो वेट कर रहे हैं खुदावंद, अनेक जगह से प्रभु बहुत सारे खुश खबर सुनने के लिए वेट कर रहे हैं लॉर्ड। बहुत सारे लोग मेरे परमेश्वर जो भी हाल लिया, आमीन प्रभु, एक ऑफिस में से या फिर एक जॉब में से कोई खुश खबर मुझे सुनाई दे बोलकर वेट करने वाले कुछ लोग हैं प्रभु, जिनको तू उत्तर दे मेरे परमेश्वर, जिनको इस समय वो बाधाएं, वो रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अंधकार की शक्ति के साथ में घेरा हुआ व्यक्ति है इस समय, एक व्यक्ति जो अंधकार की शक्ति के साथ में, वन मैन यू आर सराउंडेड बाय द डार्कनेस, पूरे अंधकार से तू घेरा हुआ है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आजाद हो जाए इस समय, आजाद हो जाए इस समय, आजाद हो जाए इस समय। मैं धन्यवाद कर रहा प्रभु, तू छू रहा है, इसलिए डिलीवरेंस, टोटल डिलीवरेंस इन द माइटी एंड पावरफुल नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदावंत ऐसे कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। ओ पवित्र आत्मा बात कर। हालेलुया। रखा दाना मा शांदेले रे बेदेने मेरे, ओ हालेलुया। मैं धन्यवाद कर रहा हूं पवित्र आत्मा, इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हर एक को ब्लेस किया, इसलिए मैं धन्यवाद। आज की रात को आशीष की रात तूने बदला, इसलिए धन्यवाद। कोइनोनिया आत्मिक संगति। हालेलुया। मेरे खुदावंत इस आत्मिक संगति को तूने ब्लेस किया, वचन से ब्लेस किया, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। धन्यवाद। ईच एंड एवरी पर्सन, उनका घर, उनके खत्ते, सब कुछ ब्लेस होने पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए, अद्भुत रीति से, फाइनेंशियली अद्भुत रीति से चीजें बाहर आने पाए परमेश्वर। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हम मांगते प्रभु आपसे, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे लिए कंगाल हो गया कि तू मेरे लिए धनी बन जा। हालेलुया। वो केवल आत्मिक धनी नहीं, हर क्षेत्र में वो हमें धनी बनाना चाहता है। मसीह में धनी बनना कोई गलत काम नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। मेरे खुदा, हर दरिद्रता हट जाए यीशु मसीह के नाम से। जैसे तूने सुलेमान को ब्लेस किया प्रभु, उस राज्य में सबसे धनी व्यक्ति बनाया परमेश्वर। इनका आत्मिक जीवन, इनका भौतिक जीवन, इनका मानसिक जीवन, सब एरिया में प्रभु सबसे आगे खड़े रहने के लिए तू मदद कर, हम प्रार्थना करें। ऐसा तूने किया, इसलिए मैं धन्यवाद करूं। हालेलुया। हमारे पूरी कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं। अनेक लोग प्रभु जो आज जुड़ नहीं पाया अलग अलग कारण से, उन सब लोग को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। आपने ऐसा किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता यीशु के आगमन तक हम सबके साथ में बनी है। जय देने वाले परमेश्वर को हाथ उठा के एक बार धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्द बादलों पर आइए और हमें ले जाइए प्रभु। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं यहाँ से एक अलग अभिषेक को महसूस करता हूँ, और मुझे पता है वही अभिषेक यहाँ से आपके घरों में आया है और आपको छुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देश के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रभु महान है। और मुझे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, वो जो है इस समय आई डोंट नो इफ प्रमीला सिस्टर, इफ you are listening me,
प्रमीला सिस्टर, या कैन यू प्लीज अनम्यूट। और एक बहन है प्रमीला सिस्टर, और उनकी कुछ गवाही वो आज शाम को मुझे बता रही थी, एंड इस समय हम वो गवाही को जरा सुनेंगे। प्रमीला सिस्टर, इफ शी इज देयर और नॉट, वो है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हालेलुया। ओके, या प्रमीला सिस्टर, या यस, दिस इज प्रमीला सिस्टर। ये अपनी गवाही बताना चाहती है। वेलकम सिस्टर, आपका आपकी गवाही बांटकर हम सबके विश्वास को और बढ़ाने वाली आपकी गवाही हम सुनना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। Can you hear me? Yes, yes. थोड़ा सा ज्यादा आप सबको सुनाई दे रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा कम आवाज आ रहा है। या सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, कम आवाज है थोड़ा। कम आवाज है। अभी आ रहा है? Yes, yes. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे आज एक अवसर मिला ब्रदर सैनिक से मुझे किया था, तो मेरा गवाही। सिस्टर, आपका आवाज शायद सबको आ रहा है क्या पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा है आवाज। हाँ हाँ, या टेक टाइम, या अभी hold the mic near to your mouth, just hold the mic near to your mouth, yeah 1 second, yeah take time, okay। तब तक मैं आप सबको हाय बोलना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, बहुत दिन के बाद आप लोग को देख रहा हूँ। हालेलुया। सिस्टर, आप अपनी गवाही जरूर बताना। 2 मिनट मुझे सबका चेहरा थोड़ा देखने दीजिए। हालेलुया, वाओ, सब लोग खा खा के एकदम हो गए हैं। आमेन, यस, हालेलुया, आमेन। एक बहन को मैं यहाँ पे न्यू देख रहा हूँ, गैलेक्सी A30s। पीछे आपका ब्राउन कलर का कर्टन है, या आपका म्यूट है सिस्टर, आपका म्यूट है, प्लीज म्यूट हटाइए। नीचे ऑप्शन है म्यूट का, वो हटा दीजिए प्लीज। ओके, सहायक ने मदद किया। ओके, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। हुआ। वेयर इज शी? या किधर गए, गायब हो गए। हालेलुया, हालेलुया। शांदाला से खेले ले मेरे है दिया ना, या अच्छा, मुझे वो सिस्टर दिख नहीं रही है, पता नहीं, ठीक है चलेगा। या तब तक हम लोग गवाही सुनते हैं। बोलिए सिस्टर। इट इज म्यूट हटाइए, म्यूट हटाइए। स्टिल इट इज म्यूट, माइक नीचे म्यूट हटाइए सिस्टर, म्यूट, हाँ, अनम्यूट कीजिए। जॉइन ऑडियो हो जाएगी। वी आर नॉट एबल टू लिसन। आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, या अभी, हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा है? Yes, या yes. अभी सुनाई दे रहा है? Yes, Praise the Lord. Yes, praise the Lord. माझं नाव प्रमिला आहे. ओके, मी ब्रदर सॅमसनला सकाळी बोललेलं होतं की माझ्या गवाही माझ्या टेस्टमेनी त्यांना बोलायचं होतं म्हणून. मी 3 महिन्या अगोदर मी खूप आजारी पडलेला, अचानक आजारी पडलेला, आणि मला डायबिटीस, कोलेस्ट्रॉल आणि बीपीचा प्रॉब्लेम आहे. मला 2 मुली आहे, हे सगळं प्रॉब्लेम मला आहे. तरी पण मी त्या दिवशी एकदम मस्त होते. कोरोना व्हायरसच्या या 3 महिना अगोदर मी एकदम मस्त होते. अचानक मला पोट दर्द सुरू झालं, पोटात खूप दर्द, एवढं दुखत होते की मला सहन नाही होत होतं. सर्वांना माहित असेल बायकांना कसं डिलिव्हरी पेन कसं होतं, तसं मला व्हायला लागलं. मी ऑलरेडी 2 मुलींची आई आहे. 21 वर्षाची मुलगी आणि 16 वर्षाची मुलगी आहे मला. तर ही अशी असं दुःख तर मला कधी आलेच नाही. तर मी परमेश्वरला खूप आभारी करते की मी झोपत होती आणि लिहित होती वचन. ब्रदर सॅमसन वचन बोलत होतं आणि मी ऐकत होतो, आणि मला सहन नाही होतं. तरी पण मी असं ते वचन ऐकत होते आणि वचन जे बोलते ते मी लिहून घेत होती. तेवढंच
मला काहीच ऐकायला सहन नव्हतं. मी जमिनीवर लोळत होती. तरी पण मी ऐकलं, थोडंफार मी ऐकलं. मी काय मला बोलायचं काय माहित नाही. हॅलो, मला काही बोलायचं मला कळत नाही होत. मी रडत होती फक्त. तेवढंच ब्रदर सॅमसन बोलत होतं, वचन ऐकत होते. मी परमेश्वरला हे बोलले की मला चंगाई दे म्हणून. मला चंगाई दे, कसं पण मला चंगाई, कारण मला सहन नाही होत होतं. अजिबात मला सहन आहे. डिलिव्हरीचा पेन त्याच्यापेक्षा मला जास्त दुखत होतं. आणि मी नंतर ब्रदर सॅमसनने त्याच्या 3 दिवस अगोदर मला बोललेले की तुम्ही ऑनलाईन प्रेयर शुक्रवारचे ऐकायचं, आणि आता ऑनलाईन प्रेयर मध्ये भरपूर लोकांना चंगाई भेटला आहे म्हणून. मी त्या दिवशी मी रडत लोळून प्रार्थना केली. माझं पोट जर ठीक नाही होत, तरी पण मी खूप म्हणजे मला माझी लघवी धामी युरिन पास नाही होत. तेवढा त्रास मला झालेली की मला काय झालं, मला किडनी प्रॉब्लेम झाले काय झालं माहित नाही. मला लघवी जात नव्हतं. सकाळपर्यंत मला लघवी नाही जात होत आणि मला झोपायला पण नाही होत होतं रात्रभर. पण अचानक मी सकाळी किती वाजता झोपले मला काहीच माहित नाही. एकदम सकाळी 7:30ला मी उठले आणि मी फटाफट उठली आणि बाथरूमला जायचं आणि बाथरूमला गेली. मला लघवी झाली आणि मी खूप चंगाई झालं. मला असं वाटलंच नाही रात्रभर मला काय झालं म्हणून. असं मला झोप पण आली आणि सकाळी माझ्या युरिन पास झाले आणि मी भरपूर चंगाई झाले. आजपर्यंत मला पोटात आलेच नाही. मी परमेश्वरचा धन्यवाद करते त्याच्यामुळे, आणि ब्रदर सॅमसनचा पण धन्यवाद करते. प्रेज द लॉर्ड. Amen, 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 amen. Wonderful, wonderful testimony. जो है बहुत ज्यादा, जो मराठी नहीं समझते उनके लिए बहुत ज्यादा पेन में थी। एक चीज जो मुझे स्टक किया, ये गवाही क्यों मैं आप लोग के सामने ये बहन ने प्रस्तुत किया, उसका मतलब इतना ही है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इतना ज्यादा उनको दर्द हो रहा है कि वो कह रही कि डिलीवरी पेन, एक लेडी समझ सकती है डिलीवरी पेन क्या होता है, उतने पेन में ये बैठी थी। लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन मिस नहीं की, वो फ्राइडे का ऑनलाइन देख रही थी। वो बहन कहती है इतना मुझे दुख रहा था कि रो रो के जो नोट्स, बड़ी बात है कि वो दर्द के बीच में कुछ लोग हो सकता है वो लाइव बंद करके जाके बेडरूम में सो जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर पड़ी रहकर पूरा लाइव पड़े रह के सुनी और सोते सोते लिखी। पूरा पुस्तक जो है आंसू से भीग गया था, लेकिन वो आंसू वो पुस्तक में नहीं खुदा के हाथों में गिरा था। हालेलुया। प्रभु ने उसी रात उनको हील कर दिया, उनका पेट दर्द से उनको चंगा कर दिया। यूरिन तक, पेशाब, टॉयलेट तक, यूरिन तक पास नहीं हो रहा था। लेकिन परमेश्वर महान है। आप जितना डेडिकेशन दिखाते, आप जितना समर्पण दिखाते प्रभु के लिए, वही समर्पण को देखकर प्रभु आपको छूता है। ये बात कभी ना भूले। ये कोई चंगाई चमत्कार का केंद्र नहीं है, ये यीशु है जो करता है और सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। बहन प्रमिला, आपको प्रभु और चंगाई दे, प्रभु आपको और हील करे और स्वस्थ आपको रखे, जैसे आपकी गवाही। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको प्रभु जो है आशीषित करे। और जो मैं एक बहन को पूछा, वो बहन क्या अभी मुझे दिखाई दी? यस, शोभा ईश्वरदास इंगले। अच्छा, यस, आपकी गवाही आपने ये संडे को भेजी थी, राइट? हाँ, ये संडे या गए संडे को? या शोभा ईश्वरदास इंगले। या अंडरस्टूड। अभी आपको पहचाना। आमेन आमेन आमेन। बोलिए। मैं बहुत अच्छी हूँ पास्टर जी, बहुत चंगाई मिली आपका। जब से मैं 26 अप्रैल से सुन रही हूँ, तब से अभी तक सुन रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत 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 आशीष किया। हम दोनों भी, मैं और मेरे पति यहाँ पे बैठे हैं। हेलो, या हम दोनों ही घर में रहते हैं और परमेश्वर की बहुत स्तुति आराधना करते रहते हैं, और प्रभु ने हमें दोनों को बहुत अच्छा रखा। आमेन आमेन। आपकी गवाही संडे को यहाँ पे रिकॉर्ड जो सुनाया गया था फेसबुक में, और बहुत प्रभु को महिमा मिले। प्रभु आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। एक बार हम लोग, और एक बहन है, आपका नाम रोसी इंगले, आपका बेटी है, उस दिन बात किया था। ओके रोसी सिस्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। या और यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रवीण शार्दुल ब्रदर है,
वेलकम ब्रदर चेंबूर से प्रवीण शार्दुल हमारे बीच में है, वेलकम। इस समय मैं सिर्फ नए लोगों की ओर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ ताकि हम उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट प्रेयर कर दें। और कुछ लोग जो वीडियो बंद करके रखे जल्दी जल्दी अपने वीडियोस को ओपन कीजिए, तो ये जूम मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। प्लीज आप लोग जरा वीडियो 2 मिनट के लिए जरा ओपन कर सकते हैं। प्लीज आप लोग ओपन करिए अपना वीडियोस ताकि हम आपको देखें। या यस, प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग, या तनिष करके कोई है, एंड आपको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन है तनिष। ओप्पो A3s आपका भी जो है नाम जान नहीं पा रहा हूँ। आप सभी का वेलकम करते हैं। स्नेहल चौधरी सुबह आप थी, यस, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ये समय हम लोग मिलकर ये जो पहले बार ये जूम मीटिंग अटेंड करें उनके लिए हम लोग 2 शब्द प्रार्थना करेंगे। जिधर भी है अपना आंखें बंद कीजिए। हमारे इस आत्मिक कुटुंब में जो ऐड हुए हैं उनको हम लोग प्रार्थना में समर्पण करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी लोग प्रभु फर्स्ट टाइम प्रभु हमारे इस आत्मिक परिवार में प्रभु आए और जिन्होंने संगति में सहभागिता लिया, मेरे परमेश्वर उन सबको आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। उनके बच्चे, उनका आत्मिक जीवन, उनका फिजिकल लाइफ, उनका शारीरिक जीवन, हर क्षेत्र में उनके घर में प्रभु आपकी आशीष और आपकी बरकत को हम बोलते हैं। मेरे खुदावंद, ये जुड़ने के द्वारा कनेक्शन के वजह से तेरी आशीष बहती है, कनेक्शन के वजह से तेरा अभिषेक बहता है। इसलिए तूने हम सबको प्रभु एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखा है, और जोड़ के द्वारा जो महिमा, जो अभिषेक मिलता है, जो आशीष मिलती है, उनके घर के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करके ये परिवारों को आशीषित करते हैं। अद्भुत गवाहियां इनके जीवन में होने पाए। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। तनिष कौन है? कैन यू प्लीज थोड़ा समय के लिए आप अगर वीडियो ओपन करें, अगर या ओके, प्रेज लॉर्ड। ओके, वेलकम आप सभी का। मैं एक बार यस 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 यस, हालेलुया। लक्ष्मी सिस्टर यहाँ पे दिख रही है, प्रेज लॉर्ड। रंजिता सिस्टर, स्नेहल सिस्टर, अरुणा सिस्टर, माय ओन मदर दिव्या सिंह, स्टीफन ब्रदर, हालेलुया। वंडरफुल वर्शिप, गॉड ब्लेस यू मैन, आमेन। रेडमी, ओके, इंग्ले ब्रदर है, वीरू है, ओके, वंडरफुल। और मुझे उमेश ब्रदर भी दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे कौन है? रिशु सिस्टर का परिवार, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, परिवार साथ में, वंडरफुल वंडरफुल। यहाँ पे और कौन है? ये कौन है? ये मेंडे फैमिली, वेलकम, गॉड ब्लेस, यस, हालेलुया। सुनील ब्रदर, पीटर ब्रदर का परिवार, हालेलुया, वेलकम ब्रदर, गॉड ब्लेस। आशा करता हूँ कि आप आशीषित है जहाँ पे भी है, हालेलुया, आमेन, आमेन। यश हमारा कीबोर्डिस्ट, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सचिन ब्रदर और रेशमा सिस्टर, वेलकम। प्रभाकर ब्रदर, हालेलुया। अलीना, प्रेज लॉर्ड, कहाँ पे है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप लोग सब आशीषित है, गॉड ब्लेस। और विशाल ब्रदर, जोशुआ उर्फ जोशुआ, गॉड ब्लेस जोशुआ ब्रदर। अंधेरे में बैठे, आप दिखाई नहीं दे रहा आपका चेहरा, ओके, गॉड ब्लेस। और कौन है? ये है अपना उमेश ब्रदर की मम्मी, हालेलुया। सुशीला देवी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। संतोष ब्रदर की मदर, संतोष ब्रदर, हालेलुया, गॉड ब्लेस मैन। हमारे मैन, और कौन है? तनिष, एक फैमिली देख रहा है, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, आप कहाँ से हैं? आप प्लीज जरा अनम्यूट कीजिए ब्रदर, अनम्यूट कीजिए। हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट से है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट, ओके ओके ओके, वंडरफुल, हॉस्पिटल, ओके, कोठारा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के पास रहते हैं आप? कोठारा हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा अच्छा, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से है, ओके ओके, वंडरफुल। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है ब्रदर? निशिकांत, ओके। और एक बहन भी दिख रही है, आपका भी स्वागत, आप दोनों का स्वागत करते हैं। यस, या वेलकम, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। अमरावती में आपके द्वारा बेदारी है, आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है यीशु के नाम से। और कोई दिख रहा है? यस, आमेन। लता गांवकर सिस्टर, गॉड ब्लेस। प्रमिला सिस्टर, आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। समय कम है, मैं ज्यादा जिसको उसको बढ़ा नहीं रहा। ओके, प्रकाश ब्रदर, अरुणा सिस्टर, गॉड ब्लेस, हालेलुया, आमेन। अगर मैंने किसी को मिस किया तो माफ करना, ये यहाँ वहाँ ब्लिंक हो रहा है इसलिए कुछ लोग मिस होते होंगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ मैंने
या गॉड ब्लेस। मैं थोड़ा समय के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ, अगर आप लोग को बात करना है आप लोग बात कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस हफ्ते में कल से 3 दिन का उपवास प्रार्थना शुरू हो रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन उपवास प्रार्थना रहेगा। आप लोग उपवास में बैठिए, प्रार्थना करिए। आज के वचन का प्रकाशन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम लोग साथ में जो है घुटने पर आने का समय है 3 दिन। और आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, ये सैटरडे को सब लोग ध्यान से सुनिए, ये सैटरडे को आप लोग सब जानने वाले एक मसीह में जो एक फेमस सिंगर है और पास्टर भी है, पास्टर एंथनी राज। आपने सुना होगा एंथनी राज। बहुत सारे गाने हैं जो हम चर्च में भी गाते हैं, जैसे कि यीशुवे, ये सारे गाने उनके हैं। और ऐसे परमेश्वर के दास जिनका बेटा जोसेफ राज, ये लोग हमारे सामने गूगल पे, गूगल नहीं, जूम है ना, जूम पे जो है शनिवार के दिन 7:30 को आने वाले हैं। तो आप लोग जो है मिस मत करना। 7:30 को सब लोग जो है जूम पे आना है। एंथनी राज पास्टर आने वाले, और लोग को बुलाना, कोई भी मिस मत करना। स्नेहल सिस्टर, रंजिता सिस्टर, आपका भी स्वागत। हालेलुया, आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। और संडे को वापस मिलेंगे। फ्राइडे भी है, कल फ्राइडे है, तो कल मिलेंगे शाम को 7 बजे से। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के पंखों तले रहे। जय मसीह की। आई एम लिविंग, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस। तो आप लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से इस समय, सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। नाम से सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। सब कैसे हैं? ठीक है? प्रेज द लॉर्ड सभी को। द लॉर्ड, सब लोग ठीक है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आराम के साथ बात करने का है।